कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र जी रोकड़िया। पूज्य मुनीश्री, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपका जब किशनगढ़ में चातुर्मास था और इसी प्रकार से हमारा स्नातक परिषद का सम्मेलन चल रहा था, हमारे एक स्नातक ने आपसे आग्रह किया कि महाराज जी प्राकृत के लिए कुछ होना चाहिए, और मुझे बड़ा दुख हुआ। आपने कहा कि प्राकृत के लिए मेरे पास कोई योजना नहीं है। तब मेरी पीएचडी जस्ट हुई थी और 1 साल भी नहीं हुए थे, पीएचडी कंप्लीट हुई थी। और तब मैंने मन बनाया था कि कम से कम 20 लोग तो मैं ऐसे तैयार करूंगा जो कम से कम मेरे जितना तो प्राकृत सीख लें। समय बीतता गया, मन में खेद बढ़ता गया। 1-2 बार बीच में और ऐसी आपने बातें कहीं जो मन में तीर की तरह चुभ गई। जो हमने पढ़ा है वो हम दूसरों को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन महाराज जी, आज इतने वर्षों बाद मैं आपके समक्ष ये बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब आप जो भी प्राकृत के लिए योजना का आदेश करेंगे, प्रेरणा करेंगे, उसको पूरा करने के लिए हम सभी स्नातक, जो संख्या भी 800 और 1000 के आसपास हो चुकी है, हम सभी स्नातक सक्षम भी हैं, तन से, मन से, धन से और पूर्ण समर्पण के साथ हम प्राकृत जैनागम, संस्कृत जैनागम और अपभ्रंश जैनागम के लिए कार्य करने के लिए एकदम तत्पर हैं। आप जब किसी मंदिर के तीर्थ क्षेत्र के निर्माण के लिए बात मन में विचार करते हैं तो नए नए दानदातार पैदा हो जाते हैं। आप अगर प्राकृत जैनागम और अपभ्रंश जैनागम के लिए भी विचार करें तो हम लोग भी हैं महाराज जी। बस इतना सा निवेदन है और आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। एक जो विशेष उद्योगपति होता है वो पैसे कमाने पर दृष्टि नहीं रखता, वो रखता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका निर्माता मेरे प्रतिष्ठान से हो। जैसे टाटा के संबंध में आता है, टाटा चाहता तो एक ही लाइन में अपना उद्योग बढ़ा करके बहुत सारा धन कमा सकता था, लेकिन बताते हैं कि टाटा के यहाँ उनके उसमें सुई भी मिलती है तो एरोप्लेन भी मिलता है। तो ये जो उद्योग की दृष्टि होती है व्यक्ति की, उसमें पैसा गौण हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा हुनर, मेरी शक्तियाँ सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुँचे। बस ऐसे ही बुद्धि मेरी है कि मेरा संस्थान का ऐसा प्रतिष्ठान बने कि उसमें नमोकार मंत्र की परिभाषा से लेकर षटखंडागम की परिभाषा तक के जानने वाले हों। मतलब संस्थान में हमारी जितनी वैरायटी, जितनी हमें चाहिए, प्राकृत भाषा चाहिए तो वह संस्थान में मिलना चाहिए, है ना। किसी को सुई चाहिए तो वो भी टाटा की मिलना चाहिए, किसी को प्लेन चाहिए तो भी। ऐसे हमारे संस्थान में ऐसी प्रतिभाएं बने कि कोई कहे प्राकृत क्या संस्थान में है, अपभ्रंश है, सिद्धांत है, न्याय है, साहित्य है, जो भी जितनी भी विधाएं हैं, प्रथमान योग है क्या, द्रव्यान योग के ज्ञाता हैं क्या, करणान योग के ज्ञाता हैं क्या, प्रवचनकार हैं क्या, जितने भी प्रकार के प्रश्न संसार में आए, हर प्रश्न का जवाब संस्थान हाँ में दे सके, ये मेरी भावना। ना नहीं के नहीं साहब, संस्थान में ये तो नहीं होता। और संस्थान, मुझे गर्व है, संस्थान उस तरफ बढ़ रहा है। मात्र एक छात्रों को, एक जैन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को रखने के लिए एक छात्रावास बनाया था। मात्र एक हॉस्टल था, एक छात्रावास। आज उस छात्रावास के अंतर्गत कितने बड़े बड़े कार्य, पाठशाला का, 12 वर्षिका, प्राकृत, कितने भी, और अभी ना जाने कितनी और उम्मीदें हैं जो संस्थान पूरी करेगा। आप लोग इस तरफ प्राकृत की तरफ भी लोगों का 2-4 बच्चों के ऐसे भाव हुए हैं, और आगे बढ़ाओ, और प्राकृत के संबंध में जो कार्य करना है करेंगे। और आपने बात सही कही कि मेरा मन बनता है
तो मेरे भक्तों के भी मन बन जाते। तो मेरा मन तो है ही, बस मेरे मन में एक ही बात रहती है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, झेलने वाले की जरूरत होती है। मैं आशीर्वाद देने की कमजोरी नहीं करता, लेकिन इसलिए कि कोई झेलने वाला तो हो। आशीर्वाद झेलने वाला मिल जाता है तो फिर मैं एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठा देता हूं। इसलिए आप लोग कार्य करो, आगे बढ़ो, और जो समस्याएं हैं हमारे इस मुनि पद की सुरक्षा करते हुए मैं आप लोगों के लिए जो सहयोग कर सकूंगा वो मैं कर रहा हूं। मैं अपनी धर्म के मामले में, परोपकार के मामले में, देव साध गुरु की महिमा के मामले में मैं कभी अपनी शक्ति को छुपाऊंगा नहीं। मुझे तो सबसे ज्यादा विश्वास पूज्यवर कुंद स्वामी की उस खोज पे है जो उन्होंने लिखा, जम सक्कई तम किरे। बस ये सूत्र मेरी जिंदगी में है। तुम लोग कहते हो ना कि महाराज अतिशय बताओ क्या है, बस मेरे में एक ही साधना मैंने की है। नमोकार मंत्र की मुझे सिद्धि है, मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि मेरे पास है कुंद की इस गाथा की, जम सक्कई तम। जितनी मेरी शक्ति है मैं कभी अपनी शक्ति को छुपाऊंगा नहीं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, भगवान गुरु के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में, स्वाध्याय के क्षेत्र में। जितनी मेरी शक्ति है उस शक्ति को कभी नहीं छुपाऊंगा। और उस शक्ति, बस इसलिए भाव एक ही होता है कि मैं शक्ति को प्रकट करूं और कोई उसको झेल लेवे। वैष्णव दर्शन में एक बात आई है कि आकाश की गंगा को लाने के लिए, वैष्णव दर्शन में है, आकाश की गंगा को उनके 60,000 भागीरथ आदि काकाओं का था, तो उनको तारने के लिए गंगा चाहिए थी। तो गंगा को सिद्ध किया बहुत सारे लोगों ने, अंत में भागीरथ से सिद्ध हुई। तो भागीरथ से कहा गंगा ने, मैं नीचे चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे झेलेगा कौन? मुझे झेलेगा क्यों? मैं आकाश से गिरूंगा, जमीन धंस जाएगी। तो आप ही बताइए। बोले एक ही है कि महादेव तैयार हो जाएं। वैष्णव दर्शन तो महादेव को सिद्ध किया। अब महादेव ने कहा ठीक है, मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगा। लेकिन फिर महादेव ने सिर पर धारण तो कर ली। बोले यदि मैंने सीधा इसको छोड़ दिया तो पूरा भारत बह जाएगा। तो फिर उनने जटाएं बढ़ाई, गंगा को कहाँ घुमाया? जटाओं में घुमा दिया, और एक जटा सीधी सी खोल दी, उसमें से गंगा बह निकली। यही मैं सोचता हूं कि मैं दे तो दूं आशीर्वाद, भाव तो कर लूं, लेकिन सामने झेलने वाला हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार तुमसे कहा, मेरे मुख से जब बात निकलती है, झेलने वाला दुनिया में पैदा हो चुका होता है तभी निकलती है। कोई ना कोई पुण्यात्मा हो गया है तभी मेरी इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल जाती। ऐसी इतनी, महाराज जी इतना देने वाला अशोकनगर में नहीं है। आप समझो बात को, अशोकनगर वाले, आप अशोकनगर वालों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मेरे मन में आया है, इसका अर्थ अशोकनगर में कोई ना कोई माई का लाल है और हुआ ही। इसलिए आप लोग तो झेलने के लिए तैयार रहो, मैं देने के लिए सदा तैयार रहूंगा। धर्मेंद्र जी रोकड़िया जो कि उपाध्यक्ष हैं दर्शनों